स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आगे लेके क्वेश्चन नंबर जितने क्वेश्चंस हो गए उतने करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा सीरीज़ के साथ बिल्कुल कंप्लीट, एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए हमारे पास 2315 दिया हुआ और बी है दिया हुआ 1764। हमने फाइंड करना 4a - 3a इज इक्वल्स टू ए, यानी 4a - 3a को हम करेंगे तो वो हमारे पास ए आना चाहिए। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। 4a - 3a इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो हम इसी को लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 4 लिख दिया, आगे ए आ रहा है। ए हमारे पास क्या है 2315 इसी तरह -3 आ रहा है, आगे फिर दोबारा ए आ रहा है। ए क्या है 2315 इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अंदर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। एक सेट ये बन गया हमारा। उसके बाद बीच में माइनस आ रहा है। 3 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, एक सेट बना लेंगे। जो पहली टर्म है वो पहली टर्म के साथ, दूसरी के साथ, नीचे वाली के साथ। ये वाला जो कॉर्नर है लास्ट, ये लास्ट वाले कॉर्नर वाली वैल्यू के साथ माइनस होंगी। मतलब पहली वाली के साथ माइनस होगी, दूसरी वाली के साथ। तो पहली 8 है, पहली 8 है यहाँ पे और पहली 6 है, तो 8 बीच में माइनस है, माइनस और वही 6। इसी तरह 12 और 9 माइनस होंगे, तो 12 बीच में माइनस और आगे ये वाली टर्म 9। इसी तरह नीचे 4 - 3 20 - 15 इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो ये हम करते हैं तो 8 - 6 2 आ गया, ये 12 - 9 3 आ गया, ये 4 - 3 1 आ गया और ये 20 - 15 5 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो ये हमारे पास क्या बना, वही सेट बना ए वाला। ए क्या है 2315, तो वही सेम चीज़ बन गई, तो वो ए के इक्वल आ रही है, इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये 4a - 3a ए के इक्वल है। तो 4a - 3 को हमने सॉल्व किया, वो ए के ही इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट को मैं साथ ही कर देता हूँ दूसरे पेज पे। जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर दो चीज़ें बताई हैं कि 3b - 3a इज इक्वल्स टू 3b - a के इक्वल आना चाहिए। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ए बी दिया हुआ है, तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3b - 3a। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 है पहले, तो 3 आ गया, आगे b आ रहा है। b हमारे पास क्या है 1764 ये आ गया। माइनस था तो माइनस लगा दिया, आगे 3 आ रहा है, 3 लगा दिया। दोबारा a आ रहा है तो a लगा देंगे 2315, तो आ जाएगा 2315 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 6 3 ज़ार 18 और 3 4 ज़ार 12। एक सेट ये बन गया 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया। यहाँ पे भी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सेट हमारे पास क्या बनेगा 3 पहली वाली टर्म को पहली वाली के साथ, जो ये जिस जगह पे ये है और जिस जगह पे ये है, ये वाली दोनों टर्म्स ही होंगी। ये नहीं कि हम यहाँ से ये वाली टर्म ले रहे हैं और यहाँ से आखिरी वाली ले रहे हैं। पहली के साथ माइनस होगी, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथे के साथ। तो 3 पहली 3 है, बीच में माइनस और पहली यहाँ पे क्या है 6। इसी तरह 21 बीच में माइनस और आगे 9, 18 बीच में -3, 12 बीच में माइनस, आगे 15। तो ये बनेगा -3, ये बनेगा 9 19 और बनेगा 12 -3 12 और ये 18 - 3 15 बनेगा और ये 12 माइनस ये -3 बनेगा। तो ये बना -3 12 15 और -3। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड तो ये आ गई, ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास यही आनी चाहिए। तो अगर ये आ गई तो हम कह देंगे सिंपल कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड है 3b - a, 3b - a इज इक्वल्स टू 3b - a। b क्या है हमारे पास, इसको मैं ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ।
बी माइनस ए, बी क्या है 1764, 1764। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया। ए क्या है 2315, 2315, और ये वो वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद 3b माइनस ए इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस करेंगे, ए की साइड बन जाएगा 1 माइनस 2, पहली टर्म के साथ, तो पहली 1 है, बीच में माइनस है, पहली यहाँ पे 2 है, दूसरी 7 है, बीच में माइनस है, और यहाँ पे दूसरी 3 है। 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, और ये वो वाली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये राइट हैंड साइड चल रही थी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ। तो ये 3 अंदर 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये 7 माइनस ये 4 बन गया, मुझे लग रहा है वही बनना है। 6 माइनस 1 5, और 4 माइनस 1 माइनस 1, तो वही बनेगा मेरे ख्याल से। 3 माइनस 1 ज़ार माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3, 6 माइनस 1 5 आ गया, 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, ये सारा माइनस किया ऊपर तो ये निकला, साथ 3 अपनी जगह पे है। उसके बाद 3 को अंदर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 को 4 के साथ किया तो 3 4 ज़ार 12, उसके बाद 3 को 5 के साथ किया तो 3 5 ज़ार 15, 3 को माइनस 1 के साथ किया तो माइनस 3, तो ये सेट बना हमारा। और ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी यही सेट निकला और राइट हैंड साइड वाला भी यही सेट निकला, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए दिया हुआ है i01 माइनस आयोटा, आयोटा 01 माइनस आयोटा, और हमने प्रूफ क्या करना है, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा 2i। तो i2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, i2 होता है 1 0 0 1, यानी क्रॉस में 1 आ रहा होता है और इधर 0। i3 की बात करूं तो बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये जो क्रॉस की लाइन है ये 1 1 बनेगी, बाकी सारे 0, ये 3 3 0 बनेंगे। जो लाइन हमारी होगी वो 1 1 वाली होगी। इसी तरह अगर मैं i4 की बात करूं तो वो हमारे पास बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी i4 की बात करें तो 4 रोज़, 1 रो, 2 रो, तीसरी चौथी, 4 रोज़ और 4 ही कॉलम्स, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम। और ये जो है ना, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से लेके राइट जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर होगा वहाँ तक हमारे पास 1 की सीरीज़ चलनी चाहिए। जब i4 की बात है, i3 के अंदर 3 रोज़, 1 रो, 2 रो, तीसरी रो, और 3 कॉलम्स, 1 2 3, 3 ही कॉलम। i2 की बात करें तो 2 रोज़ और 2 ही कॉलम। तो ये है आई का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू i2। तो ए की पावर 4 किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर 4 के, और ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए इंटू ए। तो हम क्या करते हैं, पहले ए इंटू ए फाइंड करते हैं, ए इंटू ए। तो ए हमारे पास क्या है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और इंटू ए दोबारा ए, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली जो रो होती है उसको हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, पहली रो को एक दफ़ा पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली वाली रो हो गई, उसके बाद दूसरी रो पकड़नी है, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। जब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो पहले वाला जो टर्म होगी वो पहले वाले के साथ, जो दूसरी टर्म होगी वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम इसी तरह मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहली रो ये वाली है और पहला कॉलम ये है, तो आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, प्लस 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये पहली हो गई। अब पहली रो को दूसरी कॉलम के साथ, तो पहली रो और दूसरी कॉलम, पहली का जो पहला नंबर है वो पहली वाली के साथ, तो आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, प्लस 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0, तो ये हो गई क्लोज। उसके बाद अब
पहली रो हो गई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को देखना है, दूसरी रो को पहले के साथ करना है, फिर दूसरी रो को ही दूसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो दूसरी रो को मैं पहले कॉलम के साथ कर रहा हूँ, तो 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया आयोटा, प्लस 1 को आयोटा के साथ किया। अब माइनस आयोटा को 1 के साथ करना है, तो माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ कर दिया। अब हमने क्या करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है। तो पहला 1 है और पहला 0 है, तो 1 0 ज़ार 0, बीच में प्लस आया, फिर माइनस एओटा को माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एओटा को माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, एओटा इंटू एओटा। एओटा इंटू एओटा कितना बनाएगा, एओटा स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ए इंटू ए जो निकला हमारे पास वो निकला, यहाँ पे 0 है, साथ आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आगे प्लस 0 है, वो लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। आगे 0 + 0 0, नीचे भी 0 + -1 है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ -1 आ रहा है तो -1। आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा माइनस आयोटा 0। तो हमारे पास ए इंटू ए जो निकला वो हमारे पास, यानी ए इंटू ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर जो निकला वो हमारे पास निकला -1 0 0 -1। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये निकला। अब हमारे पास ए स्क्वायर ये निकल आया। अब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना होता है, ए की पावर 4, और वही तो हमने फाइंड करना है कि वो आई स्क्वायर I2 के इक्वल है कि नहीं। तो हमारे पास ए स्क्वायर निकल आया। अगर मैं ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर और दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास A4 निकल आएगा, उससे पता लग जाएगा कि I2 के इक्वल है कि नहीं। तो मैं ए स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर था -1 0 0 -1, दोबारा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, -1 0 0 -1। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट ए की पावर 4 ही लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू। अब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उसी तरीके से, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो की बारी, दूसरी रो को पहली कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरी कॉलम के साथ। तो पहली रो को पहले देखते हैं, पहली रो पहला कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1, बीच में प्लस लगाया। 0 को अब 0 से, पहली रो को पहले कॉलम से, 1 को 1 से किया, 0 को 0 से, तो ये 0 आ गया। तो पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 को 0 से किया तो 0, 0 को -1 से किया तो 0। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो का किस्सा ख़त्म। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो को पहले पहले कॉलम के साथ करते हैं, तो 0 इंटू -1 0, बीच में प्लस, उसके बाद -1 इंटू 0 0। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम करना है, तो 0 को 0 के साथ किया तो 0, और -1 को इसके साथ किया, -1 को -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, तो +1 आ गया। उसके बाद A4 हमारे पास क्या निकला, 1 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 + 1 1। तो ये क्या निकला, 1 0 0 1। तो I2 हमारे पास क्या था, I2 मैंने पहले ही समझा दिया, I2 क्या होता है, 1 0 0 1। तो ये हमारे पास I2 भी वही है, A4 भी वही है, तो हम लिख देंगे हैंस A4 इज इक्वल्स टू I2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जिसके अंदर हमने a की पावर 4 को I2 के इक्वल प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है, पहला पार्ट दिया हुआ x + 3 1 -3 3y -4 इज इक्वल्स टू 2 1 -3 2। उसने क्या कहा हुआ है, XY फाइंड करना, तो XY हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अब हमने बीच में जब इज इक्वल्स टू का साइन देखा तो हमें पता लग गया कि इज इक्वल्स टू के इधर भी एक सेट है, इधर भी एक सेट है, बीच में इज इक्वल्स टू आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल कैसे होंगे, जो इस सेट का पहली टर्म है, पहली टर्म वो इस सेट के पहली टर्म के इक्वल है, क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू है, पहली टर्म इस टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म 1 है और यहाँ पे दूसरी टर्म भी 1 है, तो दूसरी टर्म के इक्वल है, तीसरी टर्म के इक्वल है, चौथी टर्म के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू आ रहा है। तो इस रूल से अगर हम देखें तो पहली की इक्वल है, पहली क्या है, x + 3 इज इक्वल्स टू, पहली टर्म 2 है, तो ये आ गया। इसी तरह अगर हम चौथी को देखें तो चौथी की इक्वल है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, चौथी है 3y -4 इज इक्वल्स टू, चौथी यहाँ पे क्या है 2। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और x पे निकल आएगा, x + 3 है, x इज इक्वल्स टू 2 - 3, x इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे भी देखें तो 3y इज इक्वल्स टू 2 + 4, y इज इक्वल्स टू 6/3, y इज इक्वल्स टू 2, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6। तो y हमारे पास क्या निकला 2, और x क्या निकला हमारे पास -1। ये
तो इसका दूसरा पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, उसकी बात करें तो दूसरे पार्ट के अंदर भी पहली टर्म बीच में इज इक्वल्स टू आ गया, तो इसका क्या मतलब है, पहली टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म के इक्वल है, तीसरी टर्म के इक्वल है, चौथी के इक्वल है। तो हमने एक्स और वाई फाइंड करना है, तो एक्स और वाई वाली कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से पहली टर्म पहली की इक्वल है, इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी वाई है, एक्स और वाई है, तो हम पहली को पहली की इक्वल पुट करते हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू पहली टर्म कौन सी है, वाई, दोनों पहली टर्म्स इक्वल है, बीच में इक्वल है इसीलिए। उसके बाद चौथी और चौथी यानी 3y माइनस फोर इज़ इक्वल्स टू 2x, ये भी आखिरी थी, ये भी आखिरी थी, तो दोनों इक्वल हैं, बीच में इज इक्वल्स टू आ रहा है इसकी वजह से। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम सही करके लिखें तो बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। 2x इधर ही रहा, 3y था इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस 3y बन गया, प्लस 4 था उधर जाके माइनस 4 था, उधर जाके प्लस 4 बन गया। यहाँ पे x प्लस 3 एज इट इज़ रहा, y इधर प्लस था इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो ये इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, 1 और 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बल्कि मल्टीप्लाई करने से एक और मैं काम कर दूं, इसको मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं, इन दोनों को छोड़ देता हूं फ़िलहाल। तो इसको मैं 1 और 2 कह देता हूँ, 3y माइनस फोर इज इक्वल्स टू 2x और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y किसके इक्वल है, x प्लस 3। तो मैं क्या करता हूँ, पुट 1 इन 2, 1 को मैं 2 के अंदर पुट करता हूँ, तो यानी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, वाई की क्या वैल्यू है, x प्लस 3, तो y की वैल्यू x प्लस 3 मैं कहाँ पुट करता हूँ, 2 के अंदर। 2 के अंदर जहाँ पे भी y आ रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, x प्लस 3, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है। तो मैं दूसरी लिखता हूँ, इक्वेशन 3 है, आगे क्या आ रहा है, y की जगह y किसके इक्वल है, x प्लस 3 के, तो x प्लस 3 आ गया। उसके बाद -4, तो -4 इज इक्वल्स टू था, तो इज इक्वल्स टू 2, और आगे x तो 2x। उसके बाद मैं इसको अंदर 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा 3x प्लस 9 -4 इज इक्वल्स टू 2x। उसके बाद बनेगा 2x को मैं इधर लेके आता हूँ तो बनेगा 3x माइनस 2x प्लस 9 और -4 ये बनेगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2x x और आगे प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -5। तो x हमारे पास क्या निकला, -5। अब ये जो x -5 निकला इसको मैं क्या करता हूँ, पुट इन 1, इसको मैं 1 में पुट करता हूँ। 1 में पुट करते हैं, 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 था, y इज इक्वल्स टू x हमारे पास क्या निकला -5 और आगे क्या आ रहा है +3, y इज इक्वल्स टू ये बनेगा -2। तो y हमारे पास क्या निकला -2। x और y हमने फाइंड करने थे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के दिया हुआ था x और y फाइंड करने, फाइंड x एंड y। तो x भी हमारे पास फाइंड हमने कर लिया दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट में तो कर लिया, अब दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे में भी x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने दिया हुआ है a और b। a उसने दिया हुआ है -1 2 3 1 0 2 और b दिया हुआ है 0 3 2 1 -1 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है 4a माइनस 3b और a प्लस 3b माइनस a फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, वो है 4, आगे a आ रहा है, a हमने पुट करना है, a क्या है -1 2 3 1 0 2। उसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस, आगे 3 आ रहा है तो 3, b की वैल्यू 0 3 2 1 -1 और 2 वो पुट कर दी। तो 4 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 को -1 से किया तो -4 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 4 1 ज़ार 4 4 0 ज़ार 0 4 2 ज़ार 8, ये बन गया। माइनस बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 0 ज़ार 0 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 3 -1 ज़ार -3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस कैसे करेंगे, पहली टर्म के साथ माइनस होगी, दूसरी टर्म के साथ माइनस होगी और तीसरी टर्म तीसरी के साथ। इसी तरह नीचे पहली के साथ माइनस होगी, दूसरी के साथ माइनस होगी, तीसरी के साथ माइनस होगी। तो पहली को पहली के साथ करते हैं तो -4, माइनस था बीच में माइनस, आगे 0 है तो 0 आ गया। उसके बाद पहली हो गई। अब दूसरी क्या है 8 बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे दूसरी टर्म क्या 9, तो ये 8 -9 हो गया। दूसरी टर्म भी हो गई। तीसरी को देखते हैं 12 बीच में माइनस है तो माइनस, आगे तीसरी टर्म यहाँ पे कौन सी है 6, तो 6 लगा दिया।
इसी तरह यहाँ पे नीचे बात करें तो नीचे पहली टर्म कौन सी है 4 और यहाँ पे पहली टर्म है 3, तो 4 माइनस 3 होगा 4 माइनस 3। यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी है 0 और यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है 3 माइनस 3, तो 0, बल्कि इनके बीच में आना क्या है माइनस ही आना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो 0, एक ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, आगे 3 आ गया। उसके बाद तीसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है, तो 8 माइनस 6 आ जाएगा, 8 माइनस 6, तो ये बनेगा हमारे पास -4 -1 और 6 और 4 माइनस 3 1 3 और ये बनेगा 2। तो हमारे पास क्या निकला 4 -4 -1 6 और 1 3 2। तो ये हमारे पास निकल आया फर्स्ट का आंसर। अब हमने बात करनी है सेकंड वाले की। सेकंड वाला है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ पहले। ए हमारे पास है, सबसे पहले ए आ रहा है, ए की वैल्यू है -1 2 3। मैं लिखता हूँ -1 2 3 1 0 2 1 0 2। इसी तरह अगर हम बात करें आगे क्या, प्लस 3 3 लगा दिया। आगे ब्रैकेट में क्या है b माइनस ए, पहले b लिखते हैं। b क्या है 0 3 2 0 3 2 और 1 -1 2 1 -1 2, ये b आ गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया। आगे a लिखना है, a आ रहा है, a क्या है -1 2 3 -1 2 3 और 1 0 2 1 0 2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आएगा -1 2 3 1 0 2, उसके बाद बीच में +3 भी आ गया। इन दोनों को माइनस करना है, पहली वाली टर्म के साथ माइनस, दूसरी वाली के साथ, तीसरी वाली के साथ। तो 0 पहली वाली के साथ, तो 0 माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1। उसके बाद दूसरी के साथ, तो 3 - 2। तीसरी के साथ, तो 2 - 3 2 - 3। इसी तरह नीचे भी पहली के साथ, तो 1 - 1 1 - 1। दूसरी के साथ, तो -1 -0 -1 -0। तीसरी के साथ, तो 2 - 2, तो ये बना 2 - 2। तो ये बना हमारे पास -1 2 3 1 0 2 और +3, ये 0 + 1 1 3 - 2 1 2 - 3 -1 1 - 1 0 0 -1 और ये 0 आ गया, 2 - 2 0। तो ये अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा -1 2 3 1 0 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो +3 1 3 3 1 3 3 × -1 -3 3 0 0 3 × -1 -3 3 0 0। इन दोनों को ऐड करना है, तो पहली टर्म पहली के साथ, -1 + 3 कितना होता है 2 होता है, 2 + 3 5 3 प्लस और -3 प्लस माइनस -3 - 3 0। इसी तरह 1 + 0 1 0 + -3 प्लस माइनस -0 -3 -3 और 2 + 0 2 ही होता है। तो हमारे पास जो दूसरा आंसर निकला वो निकला 2 5 0 1 - 3 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके 2 पार्ट्स थे, पहला वाला यहाँ तक हुआ, बात करें यहाँ तक, यहाँ से फिर आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ और दूसरे पार्ट का आंसर ये है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब करना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये इक्वेशन दी हुई है हमें और फाइंड क्या करने को कहा हुआ है, एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, है 20x 1y 3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +2 1 2 2x 2x 2y 2 × y 2y 2 0 0 2 2 4 2 × -1 -2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 3 1 6 1। ये आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो 2 + 2 4 0 प्लस पहली को पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ। तो पहली को पहली के साथ 2 + 2 4, दूसरी को दूसरे के साथ 0 + 2x 2x, तीसरी को तीसरी के साथ x + 2y आएगा, तो ये x + 2y आ गया।
इसी तरह नीचे भी पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, तो 1 + 0 1 नहीं आएगा, y + x y + 4 है, 2 2 ज़र 4 था, तो ये y + 4 है, y + 4 और 3 + -2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 इज इक्वल्स टू 4 - 2 3 1 6 1, ये दिया हुआ है। हमने x और y फाइंड करना है। तो अब बीच में जब इज इक्वल्स टू आ गया तो यानी पहली टर्म के इक्वल है, दूसरी टर्म के इक्वल है, तीसरी टर्म के इक्वल है। इसी तरह नीचे भी पहली के इक्वल है, दूसरी के इक्वल है, तीसरी के इक्वल है, तो दोनों इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने x और y फाइंड करना है, तो मैं दूसरी के इक्वल पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरी कौन सी है -2, तो ये -2, ये हमने इसको 1 का नाम दे दिया। दूसरे में मैं पुट करता हूँ x + 2y इज इक्वल्स टू, आखिरी यहाँ पे आखिरी x + 2y है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आखिरी 3 है, तो मैं लिखता हूँ x + 2y इज इक्वल्स टू 3, इसको मैंने दूसरी का नाम दे दिया। अगली में लिखता हूँ y + 4, ये दूसरी है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरी 6 है, तो y + 4 इज इक्वल्स टू 6, y + 4 इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास तीसरी आ गई। तो पहले हमने x और y फाइंड करना है, x और y हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से मैं अगर पहले की बात करूँ फ्रॉम 1, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2/2 हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू -1 आ गया, -1 आ गया। इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन, बल्कि इसको क्या पुट करना, हम तीसरी से वैल्यू निकाल लेते हैं y की, y + 4 इज इक्वल्स टू 6 है, y + 4 इज इक्वल्स टू 6 है, y इज इक्वल्स टू 6 - 4, y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी आ गया। x और y फाइंड करने थे, x हमारे पास -1 आया, y इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपको दोस्त मोहम्मद मान बुलाओ। चला हाफिज़।